नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राज की कहानियाँ। दोस्तों, आज का जो पार्ट है ना, अशोक फोटोग्राफर का अगला भाग है, पार्ट 4। तीसरे पार्ट तक आप कहानी सुन चुके हैं, ये आगे की कहानी है। अशोक फोटोग्राफर जो थे ना, 3 काम जानते थे। ड्राइवरी जानते थे, फोटोग्राफर तो थे ही, और पर्सनल असिस्टेंट बाउंसर भी थे, बॉडीगार्ड का भी काम करते थे। विनीता मैम के पास नौकरी कर रहे थे, राजस्थान की साइड पर थे। विनीता मैम अब भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करती थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती थी, और जानकारी को क्या करती थी ये तो अशोक फोटोग्राफर बता ही नहीं सकते थे। तो चलिए आगे की कहानी में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो आए आपके पास पहला नोटिफिकेशन पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। मैं जब होटल में आया ना, वो सब बातें सोचने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विनीता मैम जो हैं, ये भूत प्रेत में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है, क्यों ऐसी खतरनाक जगह पर जाती हैं, क्या इनको हासिल होता होगा। ये बात मैं समझने की कोशिश करने लगा, और इसी ख्यालों में खोया हुआ, और तब तक मेरी नज़र खिड़की के ऊपर पड़ चुकी थी। मुझे वहाँ पर कोई दिखाई दिया। अब आधी रात का वक्त था। अब मैं जब पहली नज़र में देखा ना, तो मुझे एहसास हो चुका था कि तो वो वही लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जिसका अब इस घर में आना अब मैं समझ चुका था कि वो किस लिए इस रूम में, होटल के कमरे में आई है। तभी वो जब खिड़की पे दिखाई दे रही थी, एक झलक मुझे दिखी, और इसके बाद वो खिड़की खाली हो चुकी थी। मतलब जैसे नज़र आई और वैसे ही गायब हो गई थी। अब मेरा ध्यान अब उसकी ओर चला गया था। पहली नज़र में उससे मुझे प्यार हो गया। मैं जानता था कि ये लड़की इंसान नहीं है, एक आत्मा है। मैं आत्मा से प्यार करने लगा था। इतनी खूबसूरत थी ही वो। मैं कभी कभी सोचता कि अशोक तू क्या कर रहा है, वो आत्मा लड़की है, उससे इंसान प्यार नहीं करता, उससे तो लोग डरते हैं, दूर भागते हैं, और तू उसके साथ रात बिताने की कोशिश करता है। सही मायने में अपने आप को मैं कभी कभी देखता था उस नज़रिए से नो, तो मैं डर जाता था, खौफ में भर जाता था, और फिर मैं उस चीज़ को भूल जाता था, जैसे मेरे ऊपर में ऐसा कुछ हुआ है। मैं वो डरावने पल को एकदम भुला देता था। नहीं नहीं, वो तो मेरी प्रेमिका है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो तो मुझे चाहत की नज़र से देखती है, मुझे चाहती है, और चाहने वाली प्रेमिका कभी किसी का बुरा नहीं करती। यही मैं सोचता रहता उसके बारे में। कभी कभी ध्यान अब विनीता मैम की ओर जाता था कि क्या वो मेरे कमरे में आती हैं, क्या यही प्रेतात्मा लड़की अब विनीता मैम के अंदर समा जाती है शरीर पाने के लिए, और फिर विनीता मैम मेरे कमरे में पहुंच जाती है, होटल के कमरे में। अब मैं इसी कस में सारी रात, अब एक तरह से नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सब सोच रहा था। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अशोक कहाँ फंस गया। यहाँ जो हो रहा है ना, ये अलग चीज़ है। ये जो काम है ना, रिस्क से भरी हुई है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अशोक अभी भी संभल जा, इस लड़की के काम से अलग हो जाए, विनीता मैम के काम को छोड़ दे। लेकिन अगले पल मैं सोचता कि मैं क्या करूँगा। मैं कोई ड्राइवरी कर लूँगा, उसमें इतना पैसा नहीं आएगा, फोटोग्राफी करके देख चुका हूँ,
बाउंसर का काम कर ही चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा। मेरा भी अपना खर्चा था, अपना सब कुछ था, कैसे मैं इतना पैसे का इंतज़ाम करूँगा। यही सोच करके, मन महसूस करके मैं रह जाता था। आखिरकार कब मैं सोया मुझे पता ही नहीं था। मैं तो जैसे गहरी नींद में था। फिर वही हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि कब विनीता मैम अब मेरे बगल में आकर के लेट चुकी है। हाँ, बीच में आँख खुलता था और मैं देखता भी था, लेकिन आँख जो है ना, पलकें इतना भारी होने लगती थी कि मैं खुल के देख नहीं पाता था। लेकिन मैं सब कुछ जान चुका था कि मेरे बगल में जो आके लेटी है ना, वो प्रेतात्मा लड़की नहीं है, मेरी प्रेमिका नहीं है। हाँ, उसका आत्मा विनीता मैम के शरीर में समा चुका है और इस वक्त मैं अपनी प्रेमिका के पास पे हूँ। ये विनीता मैम का शरीर जरूर है, लेकिन विनीता मैम को तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार वैसे ही सुबह अब हो चुकी थी। सुबह हुई ना, तो विनीता मैम अपने कमरे में, अपने रूम के कमरे में, होटल के कमरे में चली गई थी, जैसा हर रात को हुआ था। मैं तो अब इस चीज़ का आदी हो चुका था। मैं उस प्रेत आत्मा लड़की से अब बात करना चाहता था, लेकिन वो मिले तब ना, कि आखिर ऐसा वो कैसे कर लेती है और वो विनीता मैम के शरीर में क्यों प्रवेश करती है। अगर वो मुझसे प्रेम करती है तो मुझसे आकर के खुद मिले, अपना शरीर लेके आए ना, दूसरे शरीर को क्यों इस्तेमाल करती है। मुझे इस बात पर कभी कभी ग्लानि भी होती थी, बड़ा अजीब भी लगता था। कभी कभी लगता कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, लेकिन अगले पल सब मेरा दिमाग सफा चट हो जाता था। मैं उस बात को भूल ही जाता था, जैसे मेरे मन के अंदर में सारी बातों को कोई मिटा देता है, इरेज कर देता है, डिलीट मार देता है। ऐसे ही तो मेरे साथ में होता था। खैर, सुबह होने के बाद मैं विनीता मैम के पास पहुंचा। विनीता मैम बाथरूम के अंदर थी। जैसे ही मैं आवाज़ दिया तो कहने लगी, अशोक थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रही हूँ। मैं जानता था कि विनीता मैम फ्रेश हो रही हैं, नहा रही हैं। अब मुझे थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आज की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी करना है, क्या उसी पेड़ के पास में फिर जाना है जहाँ रात को हम होकर लौटे थे। बड़ा ही डरावना पल था। मुझे तो सब देख करके एकदम नया अनुभव हुआ था कि इतना विशाल पेड़ अपने आप हिलने लगा। ये सब कैसे हो रहा था। ज़रूर उस पर, जैसे विनीता मैम कह रही थी, उस पर कोई पुरानी प्रेतात्मा बैठी हुई थी। हाँ, वो ही सब कर रही थी। आखिरकार विनीता मैम ये खतरनाक काम क्यों करती है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। विनीता मैम अपने बाल को झाड़ते हुए निकली। हाँ, मेरी तरफ देखे बिना आईना जो लगा हुआ था ड्रेसिंग टेबल, और वहाँ पर जा कर के बैठ चुकी थी और अपने जुल्फे संवारने लगी थी। मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था। मैं तो टीवी जो चल रहा था और उस पर निगाह लगाए हुए था। अब विनीता मैम अपने बाल संवारते हुए कहने लगी कि अशोक देखो, आज हम वहीं पर चलेंगे जहाँ पर रात में ये सब हुआ था, जिससे तुम बड़े बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन मैं बता रही हूँ अशोक, ये काम में हमारे साथ में ऐसा होता है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होगा मैं संभाल लूँगी ना, तुम बिल्कुल डरा मत करो। मैं तुम्हारी हालात देख रही थी, तुम्हारे हाथ का कैमरा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे हाथ से छूट कर के गिर जाएगा। हाँ, मैं इसी खौफ में थी कि तुम कीमती कैमरे को कहीं नुकसान न पहुंचा दो। आगे से अशोक इस बात को ध्यान रखना। और तब मैं कहने लगा कि मैडम बिल्कुल जैसा आप कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैम पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी थी और कहने लगी, अशोक अभी हमारे पास में बहुत सारा वक्त है। हम एक अपने मित्र के पास जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ में चल रहे हो।
हम भोजन रोजन नाश्ता जो भी कुछ करना है वहीं पर करेंगे और वहीं से हम लोग उस रात में निकल जाएंगे। चलो अब तैयार तो हो ही चुके हो तो हमें निकलना चाहिए। मैडम की टैक्सी आ चुकी थी और हम टैक्सी में सवार हो चुके थे। मैडम अपना जो भी सूटकेस बैग लेके चलती थी वो अपने साथ में रखी हुई थी। मैं बैग को सूटकेस को अब एक तरह से संभाल रखा था। टैक्सी में बैठ चुके थे और टैक्सी अब चल पड़ी थी अपने मंजिल की ओर। आखिरकार 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम एक घर में पहुंचे। घर घर नहीं था, एक छोटा कोठी की तरह लग रहा था, बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया हुआ, मॉडर्न ज़माने के स्टाइल में। और जैसे वहाँ पर हम पहुँचे, मैं देखा कि 2 लोग बाहर में खड़े हैं। शायद उनको पता चल गया कि हम आ चुके हैं। एक महिला और एक पुरुष, और दोनों ही ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे, 30-35 साल की होंगे और दोनों शायद पति पत्नी थे। दोनों ही खूबसूरत लोग और पहनावा देख करके कोई भी समझ सकता था कि ये रईस लोग हैं। ऐसा अब वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा था और गर्मजोशी से अब विनीता मैम का स्वागत करते हैं। अब मेरी तरफ तो वो देखते तक नहीं है और आखिरकार हम अब हॉल में पहुंच जाते हैं, ड्राइंग रूम में, अब बैठ जाते हैं सोफे पर। विनीता मैम उनसे पूछने लगती है कि आप बताइए, आपका ये घर बिल्कुल शांत है, अब तो ऐसा कोई हरकत तो नहीं होती है। जब विनीता मैम ये बात बोली ना, तब मुझे लग चुका था कि विनीता मैम इस घर को अच्छी तरह से जानती है, यहाँ पर आती जाती रहती है। आज ज़रूर यहाँ पर कुछ हुआ होगा जो विनीता मैम ने देखा होगा, महसूस किया होगा। और वो पत्नी पत्नी बोलने लगे कि अभी भी ऐसा कुछ रात में महसूस होता है जैसे पूरे कोठी के अंदर कोई घूम रहा हो। कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है लेकिन अब कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे पहले एक शक्ल नज़र आती थी ना, बड़ा घिनौना शक्ल, और वो शक्ल तो नज़र नहीं आती, लेकिन आज भी रात के टाइम में महसूस होता है कि यहाँ पर कोई चल रहा हो। कभी कोई दूसरे कमरे में जा रहा हो, कभी तीसरे कमरे में जा रहा हो, कभी ड्राइंग रूम से गुजर रहा हो। और हम दोनों खौफ में आ जाते हैं। और तभी तो हम आपको मैसेज किए थे कि एक बार आइए और इसको भी देखिए ये क्या बुला है। अब मैं समझ चुका था कि मैडम यहाँ भी अपना जलवा बिखेर चुकी है। यहाँ भी अब सब कुछ ऐसा ही किया होगा जैसे जंगल में करती हैं, आत्माओं को बुलाती हैं, उनसे बात करती हैं, और यहाँ भी ऐसा कुछ उन्होंने ज़रूर किया होगा। और तब मैडम की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, घबराइए मत, लेकिन आज हमारे पास में वक्त नहीं है, हम किसी दिन और करेंगे इसका उपाय। और निश्चित रहिए, जब वो आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, तो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। हाँ, डराने का ज़रूर कोशिश कर रहा है, इस घर में चहलकदमी कर रहा है, लेकिन डरिएगा मत। डरने से और काम उल्टा हो जाता है। वो जो प्रेत आत्मा होती है ना, डर से उसको शक्ति मिल जाती है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसी गलती आप भूल करके ना करें। हाँ, मैं इस काम को दोबारा ज़रूर देखूंगी, ये कैसे जाएगा, क्या होगा, कौन है, मैं सारी जानकारी लूँगी, लेकिन आज रात को नहीं। आज रात का हमारा प्रोग्राम फिक्स है, मैं आपके बुलाए पर आई हूँ। और तब वह फैमिली कहने लगा कि चलो जी, आप यहीं पर हो, इस शहर में हो, तो चलो आज नहीं सही, कल देख लेना, परसों देख लेना, आपका ही तो घर है। आप होटल में क्यों रुकी हैं, आप इसी जगह पर क्यों नहीं आकर रुकी। मैडम जो थी विनीता मैम हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। ना तो मेरा कोई आने का ठीक होता है, ना कोई जाने का ठीक होता है। रात भर मेरे चक्कर में आप लोग सो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं किसी को कष्ट नहीं देती। अब इसके बाद खाना पीना और दुनियादारी की बातें करते 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 अब रात का
10 बज चुका था। तब विनीता मैम कहने लगी कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, हमें अपने काम पर जाना है, आपको तो पता ही है। तब वो परिवार कहने लगा कि ठीक है जी, जब आपके पास टाइम हो तो आ जाइएगा। जैसे पहले आपने हमारे घर को पवित्र किया था, कष्ट निवारा था और काफ़ी दिन तक हम सुरक्षित रहे थे, लेकिन अब आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसका भी आप समाधान कर दीजिए। तब विनीता मैम कहने लगी कि ज़रूर हम करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी हमें वक्त दीजिए, हम ज़रूर आपके पास में आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग अब टैक्सी में बैठ चुके थे। टैक्सी में बैठने के बाद मैडम विनीता मैम मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुझसे पूछ रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अब मैं भी अब क्या बोलूँ, जब तक वो कोई सवाल ना करें तो मैं उसका जवाब क्या दूँ। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अशोक, इस कोठी में मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, जानते हो इस कोठी में क्या हुआ था पहले? अब मुझे भला कैसे पता जब तक विनीता मैम ना बताएंगे। तब वो बताना शुरू करती है। आखिरकार हमारा सफ़र चल ही रहा था। आज सफ़र टाइम पास करने का एक अच्छा साधन अब विनीता मैम बता रही थी, और वो कहानी को मैं सुनता जा रहा था। विनीता मैम कह रही थी कि ये जो पति पत्नी है ना, अब एक तरह से विदेश में रहते थे, और इनको आए हुए अभी मात्र 3 साल ही हुआ है। ये नया घर अपने लिए बनवाए हैं। इनका पूरा परिवार यहीं पर रहता है, लेकिन इस कोठी में नहीं, अलग उनका घर है। अब ये अपनी प्राइवेसी के लिए अलग से अब ये कोठी बनवाया, ताकि पति पत्नी साथ में रह सके। अभी इनका कोई संतान नहीं है, और डॉक्टरों ने बताया है कि संतान इनका होगा ही नहीं। ज़रूर आप कोई गोद ले सकते हैं बच्चा को। और ये लोग ऐसे कष्ट से गुजर रहे थे ना, तब जाकर मुझे इन्होंने खबर किया। जब इस कोठी में पहली बार मैं आई ना, तो मैं यहाँ का हालात देख करके समझ चुकी थी। ये जो नया कोठी बना था ना, ये सही जगह पर नहीं बना था। सही मायने में कहा जाए ना, तो यहाँ पर भूतों की मंडली थी। एक नहीं, 7 भूत मुझे नजर आ रहे थे, और सातों के साथ अलग अलग दिमाग के, अलग अलग गुस्से वाले। मैं जब उनको भगाने के लिए अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगी थी, उनमें से 6 तो निकल चुके थे, लेकिन एक जो था ना, बहुत ही टेढ़ा दिमाग का था। वो मेरी किसी बात को मानता ही नहीं था। मैं तो इसी घर में रहती थी, इसी घर में रह कर के सब कुछ करती थी। मैं तंत्र मंत्र का काम करती थी, जहाँ तक मुझे पता था। अब मैं जानती थी कि मैं अपनी जो शक्ति है, इससे मैं ये घर को खाली करा लूँगी। खाली करा भी लिया था। 6 खतरनाक भूत को इस घर से भगा दिया था, लेकिन एक जो अड़ियल भूत था ना, इस घर को छोड़ने को राजी नहीं हो रहा था। वो इन लोगों को दिखाई देता था, बड़ा ही भद्दा रूप था। और सब जब देखते थे ना, तो दोनों पति पत्नी एकदम खौफ में आ जाते थे, डर जाते थे। मैं उनका कष्ट को निवारण करना चाहती थी। मैं यहाँ पर 15 रातें मतलब रुकी थी इस घर में, और तब जाकर के उस शैतान भूत को मैं उस घर से भगा चुकी थी। लेकिन देखो, इतना कब सब करने के बाद भी एक और भूत इस घर में आ चुका है, और वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी आवाज़ अब पूरा सुनाई पड़ता है। इसका भी मैं निवारण करूँगी। ये हमारे जो है ना, अब जानने वाले में से हैं। मैं इनके पास आती जाती रहती हूँ। इनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। विनीता मैम उस घर की सब कहानी बताने लगी थी, और उस कहानी को सुन कर के मुझे हैरत भी हो रही थी कि मैम ज़रूर साहसी हैं, और तभी तो ये सब कर पाती है। और देखने में खूबसूरत, बिल्कुल सीधी साधी लगती है। और आखिरकार अब वो इलाका शुरू हो चुका था, जहाँ पर वो विशाल पेड़ था, और जहाँ पर पिछली रात को सब खेल हुआ था।
उस जगह पर पहुंचते ही मुझे तो भय सताने लगा था। मन के अंदर डर महसूस होने लगा था कि हे ईश्वर, आज कुछ बुरा ना हो, बिल्कुल शांत से सब काम हो जाए। आखिरकार टैक्सी रुक चुकी थी। टैक्सी वाला अब जा चुका था। अब हम सूटकेस, बैग और पूरा इक्विपमेंट उठाए हुए और उस पेड़ के पास पहुंच गए थे। उस पेड़ के पास में सूखे पत्ते बहुत गिरे हुए थे। ये पिछली रात का कारनामा था जब वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा था। और तभी मुझे अंदाजा था कि वो सूखे पत्ते ये सब टूट टूट करके ये सब इकट्ठा हो गए थे। अब तो वहाँ पर सूखे पेड़ पत्ते का एक तरह से अब पूरा पहाड़ सा हुआ पड़ा था। और वो सूखे पत्ते पे हम चलते थे ना, एक अजीब सी डरावनी आवाज़ निकलती थी। पत्ते जो थे ना, चरमराते थे। विनीता मैम, वो लाइट जो थी ना, सफ़ेद लाल वाली लाइट को अब पेड़ के तने के पास में रख दिया था और एक स्पेशल लाइट लेके आई थी। जब उसको ऑन किया ना, तो मैं देखता ही रह गया था। उसमें बहुत सारे डॉटेड डॉटेड लाइटें निकल रही थी और उस पेड़ पर काफ़ी दूर तक जा रही थी। ये जो लाइट थी ना, उपकरण था, मैं आज पहली बार देखा था। अब इसका क्या मतलब था, अब विनीता मैम ने बताया नहीं था। अब फिर अपने बैग में से एक मिठाई का डब्बा निकाला जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी और उस मिठाई के डब्बे को उसी लाइट के पास में रख दिया। अब फिर मुझे कहने लगी कि अशोक, अब कैमरा ऑन करो और डरना मत, कल की तरह, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा मैं संभाल लूँगी। मैं समझ गया था कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अब वाकई में मेरे अंदर दहशत भर चुका था। मैं तो भूत प्रेत से बचपन से ही डरता था, लेकिन इस आत्मा लड़की के संपर्क में आने से वो जो डर था ना, अब धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन ऐसी जगह पर आकर के वो डर मेरा फिर से उभर चुका था। मैं तो बिल्कुल घबराया हुआ था। अब मैम का काम था, नौकरी मेरा था यही, तो मैं अपना काम करने के लिए मजबूर था। कैमरा ऑन कर दिया था। मैम कल की तरह आवाज़ लगाने लगी, उस आत्मा को बुलाने लगी कि आप आइए, मैं आपके लिए देखिए कितना स्वादिष्ट मिठाई लेकर आई हूँ। इस मिठाई को चखिए और कुछ अपने बारे में बताइए। अब फिर वो सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करती रही, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ना तो वो लाइट कुछ रंग बदल रहा था और जो डॉटेड लाइट था, इसका क्या मतलब था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि इससे क्या समझ में आएगा। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, अब आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। ना तो पेड़ हिल रहा था, अब पेड़ क्या, एक पत्ता भी मुझे हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी आसपास में जैसे गीदड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। गीदड़ की आवाज़ सुनाई देते ही मैम जो थी ना, चौंक करके मेरी तरफ देखने लगी और कुछ उन्होंने इशारा भी किया। वो इशारा मैं समझ चुका था कि सावधान रहना, जंगली जानवर हैं यहाँ पर। अब मैं उनका इशारा बुरी तरह से अब समझ गया था। अब एक तरफ भूत और दूसरी तरफ जानवर, दोनों से मुझे बचकर रहना था। अब वही हुआ। अब उस जगह पर ना तो लाइट जल रही थी और ना कुछ और हो रहा था। डॉटेड लाइट का रोशनी उस पेड़ के ऊपर में पड़ रहा था। अब मैम बार बार उस पेड़ वाली आत्मा को आवाज़ दे रही थी कि आओ, इस स्वादिष्ट मिठाई का चखो और कुछ अपने बारे में बताओ। लेकिन कोई भी हलचल वहाँ पर नहीं हो रही थी और वो गीदड़ों का झुंड जैसे हमारे पीछे खड़ा हो और ज़ोर ज़ोर से अपनी सुर में आवाज़ निकाल रहा हो। बड़ा ही भयानक आवाज़ उस टाइम में मुझे महसूस हो रहा था और डर का अनुभव भी हो रहा था। और तभी मैं जो देखा ना, मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जब तक चीखा
और तब तक देर हो चुकी थी। दो काला हाथ लंबे लंबे अब पेड़ पर से लटकते हुए नजर आए। जहां पर विनीता मैम लाइट लगा हुआ था, विनीता मैम खड़ी थी और वो हाथ इतने बदसूरत दिखाई दे रहे थे। और देखते ही देखते मैडम का हाथ पकड़ करके हवा में खींच लिए थे, जैसे पेड़ के ऊपर विनीता मैम जा चुकी है। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ। मैं तो चीखा भी कि विनीता मैम बचिए, विनीता मैम बचिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब तो पेड़ बिल्कुल शांत, ना तो हिल रहा, ना डोल रहा, ना विनीता मैम का कोई डरावनी आवाज आ रही है। हर तरफ शांति शांति छा गई थी। वो जो गिदड़ थे ना, जो शोर मचा रहे थे, अब वो भी एकदम शांत हो गए थे। विनीता मैम को गायब होती। आखिर कौन वो दो हाथ थे जो विनीता मैम को पेड़ के ऊपर खींच लिए? अब क्या किया विनीता मैम के साथ में? और मैं तो जैसे डर गया था। अब मैं तो बस यही लग रहा था कि अब तो विनीता मैम दोबारा पेड़ से नीचे नहीं आएंगे। अब तो हमें भागने में ही भलाई है। मैं भूत प्रेत से कैसे बच सकता हूँ? मैं खौफ में था और वही मैं कर रहा था। कैमरा मैं छोड़ा नहीं। और जैसे ही भागने लगा ना, तभी मेरे सामने में एक काला सा, एक इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो चुका था। लंबे लंबे उसके बाल, आंखें जो एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी, गुस्से में भरा हुआ। और वो मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया था। तुम कहाँ भाग रहा है? तुम भी नहीं भाग सकते। जैसे उसको पकड़ लिया ना, तुम भी अब पकड़े जा चुके हो। तुम यहाँ से एक कदम आगे नहीं जा सकते। सब तुम पेड़ के पास में इकट्ठा होगे और वहीं पर तुम्हारी मौत होगी। जैसे उस काले इंसान ने हमें बताया, मैं तो पूरी तरह से डर चुका था। मेरा तो हाथ पैर कांपने लगा था उसकी शक्ल देख करके। उसने क्या बोला ये तो दूर की बात थी। इतना घिनौना इंसान जैसा दिखने वाला वो प्रेत था कि मैं एकदम भयभीत हो चुका था। अब मैं चीख रहा था, विनीता मैम, विनीता मैम। ना तो विनीता मैम का पता, ना बिल्कुल अब उस जगह पर कोई मेरा कोई जानने वाला था, ताकि अब ऐसे वक्त में मेरी मदद कर सके। अब मैं तो रो रहा था, चिल्ला रहा था, विनीता मैम आइए ना, विनीता मैम आप पेड़ के ऊपर क्यों गई हैं? आ जाइए ना, आ जाइए ना। लेकिन विनीता मैम का अभी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब मुझे लगने लगा कि उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी वो व्यक्ति गंदा सा जो मेरे सामने में खड़ा था और मुझे एक तरह से अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया था। अब वाकई में इतना घिनौना हाथ उसका था ना, तो मैं तो एकदम कांप गया था उसकी हाथ का रंगत देख करके। जैसे उसमें देख करके मुझे घिन सी आ रही थी और वो मेरा गला दबाए जा रहा था, दबोचे जा रहा था, पीछे की तरफ धकेलते जा रहा था। उसका इरादा था कि पेड़ के पास इसको भी लाया जाए और फिर मुझे मार देने का इरादा रखता था। लेकिन जब पेड़ से बस 2 कदम की दूरी थी ना, तभी मुझे वो लड़की दिखाई दी थी। वही आत्मा लड़की जिससे मैं प्यार करता था। और वो भूत जो काला शैतान था और उससे उलझ गई थी। कहने लगी, नहीं इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये मैं इसको चाहती हूँ, तुम इसको छोड़ दो, इससे अलग हट जाओ, इसको छूना भी मत। अब जैसे आपस में उनकी अब बाताबाती चल रही थी। वो काला भूत ना जाने कौन सी भाषा में गुर्रा रहा था, बोल रहा था। और वो सुंदर प्रेतात्मा लड़की जो मेरी फ्रेंड थी, और वो मेरी बचाव कर रही थी और कह रही थी कि नहीं इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, इसको तुम छूओगे नहीं, तुम अपनी जगह पर जाओ। देखो उस लड़की को भी तुम रिहा कर दो, तुम उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तभी जैसे मैं जो देखा ना, देखता ही रह गया था। विनीता मैम खुद उस पेड़ से नीचे उतर रही थी और जरा भी डरी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते सकुशल
पेड़ से नीचे आ चुकी थी। और जैसे ही आई ना, वो आत्मा लड़की जैसे हवा में गायब हो गई हो। मैं उसी जगह पर खड़ा आप विनीता मैम को देख रहा था। उनके चेहरे पर डर नाम की चीज़ नहीं थी। और वो मेरे पास आके कहने लगी, डरो मत अशोक, मैं हूं ना यहीं पर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और देखो, ये शैतान जो आत्मा थी ना, मुझे पकड़ करके अब पेड़ के ऊपर ले गई थी। उसका इरादा मुझे मारने का था, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं चीज़ क्या हूँ। मैं उसके लिए तो स्वादिष्ट मिठाई लेके आई थी, ताकि उससे मैं दोस्ती करूँगी और उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानूँगी। लेकिन ये तो मुझे मारने पर उतारी थी, लेकिन वो गलत लड़की से पंगा ले लिया। चलो, अब हमारा काम तो अब हो चुका है। जो मुझे जानना था मैं सब कुछ जान चुकी है। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अशोक, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मैं डर के मारे अंदर से हिला हुआ था। अब विनीता मैम कह रही थी कि अशोक, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? अगर उस वक्त में वो लड़की नहीं आती ना, तो मैं तो अब ना जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन उस लड़की को शायद विनीता मैम ने देखा नहीं था, नहीं तो ज़रूर सवाल पर सवाल करती। तब तक सारा सामान, लाइटें फाइटें समेट चुकी थी। कहने लगी, चलो अशोक, आज का काम हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे वो खुश हो रही थी वो उस शैतान आत्मा से पंगे लेकर के। क्या मज़ा आ रहा था, अब मैं तो क्या बता सकता हूँ। अब वही हुआ, हम उस रोड पर आए तो कोई सवारी नहीं। हाँ, वो जो रोड था ना, रात में ट्रक वाला चलते रहते थे। आखिरकार हमें एक ट्रक से लिफ्ट मिल गई। और जब हम होटल आए ना, तो सुबह के 4 बज रहे थे। अब 4 बजे, अब ऐसा हम लोग के साथ में हुआ था। अब मैं अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं बहुत थका हुआ था, अब बहुत डरा हुआ था। अब मुझे लग रहा था कि ये काम छोड़ देना चाहिए, इसमें तो कब जान चली जाएगी कुछ मालूम नहीं। विनीता मैम को मैं चिल्लाता रह गया था, लेकिन विनीता मैम कुछ आवाज़ ही नहीं दे पाई थी। कह रही थी कि मैं उससे जीत चुकी हूँ, जो मुझे जानकारी चाहिए थी मैं जानकारी ले चुकी। अगर वो आत्मा लड़की मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो शायद मैं बच नहीं पाता। विनीता मैम कह रही थी कि सारा सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। तो उस वक्त में उनकी जिम्मेवारी कहाँ गई थी, जब वो मुझे गला दबोचे हुए और उस पेड़ के पास धकेलता हुआ आ रहा था। तब तो विनीता मैम मेरी बचाव नहीं किया था। यही सब सोचते हुए मैं एक तरह से अपने रूम में लेटा हुआ। नींद तो आ रही थी, लेकिन नींद के आगे मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि कब तक ऐसे चलेगा। मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, ये काम मेरे बस का नहीं है। तभी तो विनीता के मैम के पास में कोई लोग रोकते नहीं हैं, एक ही 2 रात काम करके भाग जाते हैं। विनीता मैम ने खुद बताया था। तो क्या करूं मैं, क्या काम छोड़ दूं? चलो, जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही मैं विनीता मैम के पास में जाऊंगा, अब बोल दूंगा कि मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे आपके पास और काम नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की पार्ट का एंड मैं यहीं पर करता हूँ, और फिर मैं अगला पार्ट जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आपका ही चैनल है ये। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं इसी कहानी के साथ में, इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।